बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन का न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। बानी पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू की है। गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल से उन्होंने अखबार नवीसों से बातचीत की। क्या गुफ्तगू हुई, इस बारे में आपको आगाह करेंगे। और आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। चूँकि खान साहब खुद तो जेल में हैं, उन्हें तो जो बाहर से इतला जाएगी और जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसी के बेस पे वो बात करेंगे ना। जो वकला उन्हें बताते हैं या जो पार्टी की आदत है, दीगर जो बाहर है, वो जो इतला उन तक पहुंचाती है उसी को सामने मद्देनजर रख कर देख कर वो बात करते हैं ना। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन उनके दरमियान और जो बाहर नेटवर्क काम कर रहा था वो तो ख़त्म हो चुका है ना। अब बाहर से कोई इतला वहाँ पर पहुँच नहीं रही। इतला जो उनके पास जाती हैं वो अपने वकला और अपनी क़यादत है, वो किस एंगल से जाकर बात करते हैं उसी को मद्देनजर रखकर वो बात करते हैं। हम यहाँ आज आपको बताएंगे अपनी नशिस्त बर्खास्त करने से पहले कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है क्या और खान साहब जिस जोम में मुब्तला हैं उसकी क्या हकीकत है। बानी पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर मीडिया से गुफ्तगू किया और कहा है कि अदलिया वह अदारा बचा है जो कि उम्मीद की एक किरण है, उसे भी तबाह करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो हम तहरीक चलाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे, हम जलसे करेंगे, शहरों को बंद करेंगे, सड़कों को बंद करेंगे। ये पसे पर्दा एक ये समझ लें कि एक धमकी थी। हुकूमत को समझ ले, अदारों को समझ, जिसको भी, कौम को, अवाम को भी, जिसको भी। क्योंकि खान साहब को पता है कि मुल्क की माशी सूरत हाल इस वक्त क्या है। और हड़तालों, ये जो एजिटेशन है, ये जो दहशतगर्दी मुल्क में जो सियासी अनारकी है, इसका मेशर पर कितना बुरा असर पड़ा है, इसे वो बखूबी जानते हैं। खुद भी कह भी चुके हैं कि जिस मुल्क में सियासी अनारकी हो, दहशतगर्दी हो, सियासी इंतशार हो, वहाँ पर मेशत पनप नहीं सकती। ये खान साहब को बखूबी पता है। यही वजह है कि वो दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं। खुद भी वो बरसर इक़्तिदार रहे हैं। उनको पता है कि मेशत में अगर इस्तेकाम लाना है तो सियासी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, कि हमें अमन का होना नागुज़ीर है। यही वजह है कि वो ये बात उन्हें की है। जिस अदारे को उन्होंने उम्मीद की किरण करार दिया है, माजी में उसके बारे में क्या कहा करते थे। मैं अपनी अदलिया से पूछता हूँ कि इतवार को तो आपने सो मोटो एक्शन ले लिया, आपने रात के 12 बजे अदालतें खोल ली, लेकिन ये जो आप तो था अदलिया के बारे में उनका रवैया, जब उन्हें तहरीके इत्तेमाद उनके खिलाफ जो पेश हुई थी, उसके बाद जब उन्हें निकाला गया था तो उसके बाद जो सूरत हाल थी उस वक्त, चूँकि आग बगोला थे, नया पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म से उसको निकाला गया हुआ था, तो वो जलसे जुलूस, एक जलसों का एक स्पेल चल रहा था उन दिनों। तो ये कहा करते थे। और तहरीके अदम इत्तेमाद आने से पहले पाक फ़ौज और जनरल बाजवा के बारे में भी जो उनके ख्यालात थे वो बखूबी आप उनसे आगाह हैं। आज वो उसी अदारे के खिलाफ बरस रहे हैं, भड़के हुए हैं। हालांकि नवाज शरीफ इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने राना सनाउल्लाह की ड्यूटी लगाई है कि महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात करें और उनके ज़रिए बानी पीटीआई को यह समझाने की कोशिश करें कि मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, अदारों से नहीं होते। लेकिन खान साहब चूँकि ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, उन्हें पता है नवाज शरीफ जो खुद वज़ीर आज़म नहीं बन सका, हालांकि उसकी पार्टी जीत गई थी, मैंने उसके साथ मुज़ाकरा, उसके पास कोई इख्तियारात ही नहीं है। जिनके लोगों के पास जो साहब इख्तियार हैं, जो बाख्तियार लोग हैं, उन्हीं से बात करेंगे ना। वो उन्हीं से बात वो करना चाहते हैं, ताकि जिस जरिए से पहले मैं 2018 में बरसर इक़्तिदार आया था और जिन्होंने मुझे निकाला बाद में, उन्हीं के जरिए मैं दोबारा आऊँ और उनसे अपने तल्कात वो बेहतर रखूँ। खान साहब इस तरीके से ना सिर्फ पहले जेल से बाहर आना चाहते हैं, बल्कि उसके बाद इक़्तिदार भी हासिल करना चाहते हैं। और इक़्तिदार हासिल करने का फार्मूला भी उनके पास मौजूद है। फॉर्म 45-47 निकालें, तहरीके इत्तेमाद लाएं इनके खिलाफ, और जिस तरीके से मुझे निकाला है उस तरीके से इनको निकाला जाए और मुझे वहाँ पे बिठा दिया जाए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान का जेल में रहना ख़तरनाक है, लेकिन जेल से निकाल देना
उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर उसके बाद ये मुल्क दोस्त धांधली से चलेगा। मुझे वो एक अपने नाना अबू की वो बचपन में हमें ना कहानियाँ सुनाया करते थे। रात को लिहाफ में जब हम सोने लगते थे सर्दियों में, हमें नींद नहीं आती थी जब नाना अबू वो कोई कहानी ना सुनाए। वो एक कहानी सुनाया करते थे कि एक बादशाह सलामत थे, वो रोज़ाना साल में एक दफ़ा वो दरबार लगाते और किसी एक शख्स को खड़ा करके कहते कि यार जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना, उस ख्वाहिश का इजहार करो, वो पूरी कर दी जाएगी। साल में एक दफ़ा किसी खुशकिस्मत को ये मौका मिला करता था। एक फ़कीर खड़ा होगा दरबार में, उसने कहा जनाब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे एक दिन के लिए तख्त पर बिठा दिया जाए, मुझे बादशाह सलामत बना दिया जाए और लोग मुझे झुक झुक के सलाम करें और बादशाह सलामत कहें, मेरी एक ही ख्वाहिश है। लिहाजा उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी गई, वो तख्त पर बैठ गया। उसने जो पहला ऐलान किया, उसने ये किया कि तमाम जो फ़कीर हैं मांगने वाले, उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाए। लोग इस पर हैरान हुए कि यार ये तो तुम्हारी अपनी बरादरी है, उन्हें कम से कम एक दिन के लिए रिलीफ तो दो, जेलों में बंद। उसके बाद दूसरा ऐलान किया कि ये जो कशकोल है मांगने वाला, इसका साइज बड़ा कर दिया जाए और चौकों में लटका दिया जाए। और रियाया को हुक्म दिया कि जो भी वहाँ से गुजरे वो उस कशकोल में कुछ डाले बगैर मत गुजरे, कुछ ना कुछ डाल के गुजरे। और तीसरा जो ऐलान किया कि जो भी फ़कीर आपके दरवाजे पे आए आपने उसको खाली नहीं लुटाना। उसके बाद जनाब वो तख्त छोड़ दिया। बादशाह सलाम कहा जी मेरा काम हो गया, संभालो अपना काम तुसी। मुझे खान साहब के 3 साल देख के मुझे वो फ़कीर वाली कहानी याद आ गई। खान साहब को तख्त पर बिठा दिया गया, बिठाने वाले आज पता नहीं खुद कहाँ हैं बेचारे, वो खुद इनके बातों का वो निशाना बने हुए हैं, इनका जो तीर चला रहे हैं, जो निश्तर चला रहे हैं, उसका खुद भी निशाना आजकल बने हुए हैं। और वैसे वो हैं भी इसी काबिल, वो सब के तीर का निशाना बने हुए हैं कि कोई काम वो ऐसे करके गए हैं। आज जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है उसमें इमरान खान का हाथ कम है, उनका ज़्यादा है, क्योंकि इमरान खान को लाने वाले वो थे। एक प्रोजेक्ट था, 2011 से इस पर काम हुआ था, इस पर बहुत कुछ कहा जा। बहरहाल हमारा आज का मौजू ये नहीं है, हम बात कर रहे थे बानी पीटीआई इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है मीडिया से और दर पर्दा जो धमकी दी है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे अगर अदलिया को कुछ हुआ तो। लफ्ज़ उन्होंने तबाह इस्तेमाल किया है कि अदलिया को अगर तबाह किया गया, उनकी नज़र में अदलिया तबाह हो रही है, पता नहीं कैसे हो रही है, तो धमकी लगाई है कि हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो इतना अर्ज़ है कि जनाब पानी पुलों के नीचे से बहुत सारा बह चुका है, वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। एक वक्त वो था जब कराची बंद हो जाया करता था, लेकिन आज क्यों बंद नहीं हो रहा। एक वक्त ये है कि पंजाब बंद हो जाया करता था, KPP बंद हो जाया करता था, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता था, लेकिन वक्त गुजर चुका है। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। जो वक्त की नब्ज़ पे हाथ नहीं रखते वो खुद बहुत पीछे रह जाते हैं। लगता है आप बहुत पीछे रह गए आज तक। बस इतना ही यार, जिंदा सोबत बाकी, अगर जिंदा रहे तो कल फिर मिलेंगे और एक नए इशू पे आपसे बात ज़रूर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।